स्टार्ट करते हैं पतंग से। पतंग उड़ेगी। क्या हो गया ये? एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब ठीक है। अब सही है ना? अब बेटर है। चलिए, अब बात हम करने वाले हैं पतंग पतंग की। पतंग 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 को हम बोलते हैं काइट। पतंग भी एक शेप होती है भाई, बिना शेप के कुछ नहीं होता। ठीक है, तो पतंग की आपकी एक शेप होती है, एक ये भी चतुर्भुज होता है। तो इस तरह का एक चतुर्भुज होता है जहां पर ऐसी शेप आपकी दिखती है, इस तरह की शेप। ये आपका क्या कहलाता है? पतंग कहलाता है। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। यह एक पतंग की शेप है जहां पर बी डी आपका एक डायगोनल होता है और ए सी आपका एक डायगोनल होता है। ठीक है डियर। चलिए, तो यहाँ कहानी क्या है? यहाँ पर सिंपल सी कहानी है सर। एडी जो हो, ए बी जो होगा एडी के बराबर होगा। ए बी जो होता है वह एडी के बराबर होता है और बी सी जो होगा वो सी डी के बराबर होगा। बी सी जो होगा वह सी डी के बराबर होगा। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो। आफ्टर मेंसुरेशन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आसन्न कोण जो इसके होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, लिख लो। आसन्न, सॉरी माफ कीजिए, आसन्न भुजाओं का समूह आपस में बराबर होता है। एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं वह इक्वल होती हैं। ठीक है ना? एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं वह इक्वल होती हैं। कैसे दिख रहा है ना? ए बी आपका ए डी के इक्वल है, बी सी आपका सी डी के इक्वल है, तो एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं। और दूसरा पॉइंट जो है, डायगोनल जो होंगे ना, डायगोनल क्या करेंगे? एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। डायगोनल क्या करते हैं? एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट देंगे। यहाँ पर ये सब कुछ 90-90 हो गया। क्लियर है डियर स्टूडेंट? और तीसरा पॉइंट जो आपके सामने निकल कर आता है वो आता है, बड़ा डायगोनल छोटे विकर्ण को समद्विभाजित करता है। यानी कि अगर ये ओ पॉइंट है तो जो बड़ा डायगोनल होगा, जो कि बड़ा डायगोनल होगा वह छोटे डायगोनल को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। तो इससे क्या हो जाएगा? अगर ये छोटे डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा सर, तो सर इससे एक रिलेशन निकल कर आएगा कि ओबी बराबर जो होना है ना, ओडी के बराबर होगा। ठीक है, ओबी बराबर क्या होगा? ओडी आपका होने वाला है। आइए आगे चलते हैं। पतंग का एरिया। हाँ डीजे आप देख सकते हो, नाम बदलो अपना अपना। जिन्होंने नाम डीजे, पुपाड़ी ये सब लिख रखा है, ये अपना नाम चेंज कर लो सब। नोट करो फटाफट। रेडियो, भोंपू, जो भी ये नाम है सब अपने नाम सही रखो, जिससे कम से कम तुम्हारी आइडेंटिटी पता लगे लोगों को। अब कल को सिलेक्शन हो गया तो बोले डीजे का सिलेक्शन हो गया, अच्छा थोड़ी लगेगा। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2, वही डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन। 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। इसका भी एरिया यही होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल होता है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट। चलिए, तो हर चीज़ मैंने आपको लिख दी है। ये पतंग के बारे में जानकारी होती है, सारे कोऑर्डिनेटर हम पढ़ चुके हैं। अब तो बस हम क्वेश्चन करेंगे। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, होप सो कि आप सब बनाकर लाए हो, है ना? चलिए, लेकिन उससे पहले की भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो मुझे आपको पढ़ानी है। एक हम पेंटागन पे थोड़ा सा काम करने वाले हैं। पेंटागन, इस पेंटागन के बारे में नाम तो बहुत सुना है, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें मैं हमेशा सोचता रहता हूँ। तो बस एक बार एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कैसे निकालेंगे पेंटागन का एरिया। हो गए क्वेश्चन सारे? वेल डन, ये उपलब्धि है आप लोगों की। ठीक है ना? अच्छी बात है। तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, एरिया ऑफ पेंटागन क्या हो? एरिया ऑफ पेंटागन क्या होगा? क्या हम कैलकुलेट कर पाएंगे क्या? बैक करना है भाई, बैक वाले बहुत सारे आ जाते हैं। लिखो यार, अभी सब कराएंगे है ना, सब कुछ होगा है ना, शांति से देखिएगा।
हो गया। आइए मैं पंचभुज की बात करता हूं आपसे, और पंचभुज के बारे में मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं। तो पंचभुज क्या होता है? एक 5 भुजाओं से बनी आकृति होती है। ये एक दो बच्चे जो फालतू कमेंट कर रहे हैं ना डियर, मैं आपसे बस लास्ट टाइम रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चुपचाप पढ़ाई पर ध्यान दें मेरी क्लास में, सिर्फ पढ़ाई पर, है ना। जो भी होगा इसी क्लास में बता दिया जाएगा, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। आप ये मत सोचिए कि मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। यहाँ ये जो भी चल रहा है वो सभी बच्चे पहली बार ही पढ़ रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वही पढ़ के बैठा ही है। इसलिए चुपचाप ध्यान दो, हर चीज को सीखो, किस तरह से करोगे वो भी सिखाया जाएगा आपको। तो पेंटागन का मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा? पेंटागन का क्या होगा? प्रत्येक आंतरिक कोण, यानी कि ईच इंटरनल एंगल क्या होगा? सर हम तो आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, और प्रत्येक आंतरिक कोण की वैल्यू हम निकालेंगे तो 2n-4 इंटू 90 डिग्री बटे n, यही होता है। n की वैल्यू अगर आप रखोगे 5 तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। n बराबर 5 रखने पर कोई टेंशन भी नहीं होगी। ये हो गया 540, है ना। 5 दूनी 10, 6 9 6 की 54, 540 बटे हम 5 करेंगे तो ये हो गया 108 डिग्री। आंतरिक कोण ये 108 डिग्री है। ये इंटरनल एंगल हो गया। एक्सटर्नल एंगल कितना आ जाएगा? एक्सटर्नल एंगल आ जाएगा 72 डिग्री। पहले एक्सटर्नल भी निकाल सकते थे, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो सर इसमें एरिया कैसे निकालेंगे? तो अगर मैं आपसे एरिया की बात करता हूं यहाँ पर, तो एरिया का क्या तरीका होगा? तो एरिया का सिंपल तरीका है 5/2 साइड इंटू हाइट। लिख लीजिए। सर ये कैसे हो गया, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि अगर मैं बात करना चाहूँ तो साइड क्या है, अगर मैं इसकी भुजा को ए मान रहा हूँ तो यहाँ लिख दीजिए कि जो आपकी साइड ए आपकी क्या हो गई? साइड हो गई। भुजाएं सेम है, रेगुलर पेंटागन है। साइड यानी कि भुजा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ बात आती है, सर ये हाइट कौन सी वाली होगी? तो मैंने कहा कि इस केंद्र से यहाँ तक की दूरी, मैं इस ए को थोड़ा साइड में करूंगा क्योंकि ये मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है। इस केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी है, लंबवत दूरी, ये आपका क्या हो जाएगा? सेंटर से इसकी परपेंडिकुलर दूरी को हम हाइट कह देंगे, ठीक है। सेंटर से इसकी परपेंडिकुलर दूरी को हम क्या कह देंगे? हाइट कह देंगे। ये मैंने आपको जब पॉलीगन पढ़ाया था तब भी लिखाया था, और ये वही कॉन्सेप्ट है। याद आ रहा है? परिमाप का आधा 1/2, 5 इंटू साइड परिमाप इंटू इसके केंद्र से डाला गया लंब। तो आपके सामने हाइट अगर बात आ जाता है तो हाइट को h मान लिया। याद आ रहा है? याद आ रहा होगा। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं, इसका एरिया मुझे लिख के बता दो, सॉल्व करके बता दो। आपसे बोला जाएगा फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन। सर y72 कैसे आया? क्या क्या हो गया? चलो, फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन ऑफ साइड 10 एंड एपोथम लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना होगा? यदि पंचभुज पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जब उसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, और एपोथम लेंथ, या बोल सकते हैं कि केंद्र से दूरी, हाइट, या केंद्र से डिस्टेंस बोल सकते हैं, है ना। एपोथम होता है केंद्र से डिस्टेंस, तो ये हो गया 5। तो हम जानते हैं सर एरिया बराबर क्या हो जाएगा? n/2 यानी कि 1/2 बेस पेरीमीटर यानी कि 5 इंटू ए इंटू हाइट। सबको रख दिया सॉल्व करने के लिए। 5 ए की वैल्यू आ रही है 10 और ये हो जाएगा 5। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 125। तो उम्मीद करता हूं कि आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है डियर, वेल डन, थैंक यू। अब आगे चलते हैं। मेरा मन किया ऑक्टागन का एरिया क्या होता है? ऑक्टागन, अष्टभुज, अष्टभुज का क्षेत्रफल। तो सर आपने ये भी हमें सिखाया था कि अगर हमें कोई भी अष्टभुज का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया बराबर n/4, याद आ रहा है? ए स्क्वायर कॉट π/n। प्लीज थोड़ा सा दिमाग में रखें चीजों को, और चीजें अगर दिमाग में होंगी तो सॉल्व हो जाएंगी। याद आ रहा है? इससे निकाल सकते हो
अगर आप n बराबर 8 रखोगे तो क्या आ रहा है डियर, n बराबर 8 रखने पर एरिया, तो ये हो गया सर 2a स्क्वायर कॉट 45, सॉरी 180/8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180/8 तो 90/4 22.5 कॉस 22.5 कॉट 22.5 माफ कीजिए। तो हम जानते हैं कि एरिया हमारा निकल कर आ गया 2a स्क्वायर कॉट 22.5। अगर आप में से किसी को कॉट 22.5 की वैल्यू याद है या पता है जो मैंने लिखाई थी, तो आप डायरेक्टली एरिया निकाल देंगे किसका, ऑक्टागन का, तो आपको कहीं तकलीफ आएगी नहीं। कॉट 22.5 की वैल्यू कितनी होती है, कॉट 22.5 की वैल्यू होती है √2 + 1। तो आंसर कितना हो जाएगा एरिया का, एरिया हो जाएगा 2 इंटू ए भुजा स्क्वायर √2 + 1। नोट डाउन कर लें, ठीक है। n बराबर 8 कुछ भी रख सकते हैं, हाँ हाँ, और ये तो यार और क्या बता रहा हूं तो मैं, रख ही सकते हो कुछ भी, है ना। लेकिन आप में किस किस को ये डाउट हो जाता है कभी कभार, और पता है आश्चर्य मत करिएगा, आपको पता है कि यहां पर भी लग सकता है पेंटागन में भी, लेकिन पेंटागन में मैंने एपोथम से बताया है। ये एपोथम होता है केंद्र से परिधि तक की दूरी, साइड तक की दूरी को कहते हैं एपोथम, ठीक है। यहां भी लग सकता है, वो तो हर पॉलीगन में लग सकता है ना। चलिए 3 रखेंगे तो समबाहु हो जाएगा, 6 रखेंगे, चौधरी जी बोल रहे हैं 72 कैसे आया। अरे भाई कुछ पढ़ लो यार चौधरी जी, ऐसे बोलते रहोगे क्या। किसी भी पॉलीगन में एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, 360 डिग्री बटे साइड्स, तो साइड कितनी है 5 है, तो 72 हो गया। एक बच्चा कह रहा है ये फॉर्मूला फर्स्ट टाइम देखा, फर्स्ट टाइम पढ़ा होगा इसलिए देखा होगा, ये अक्सर मैं हर बार लिखाता हूँ पॉलीगन में, आपके दिमाग में होना चाहिए। सर कॉट कैसे, ये फॉर्मूले में ही होता है कॉट, है ना, कोई कंफ्यूजन मत रखना। आइए डियर, यहां तक हमने चीजें सीख ली है, ये काम आती है सारी की सारी, ओके। चलिए अब चलते हैं आगे, प्रस्थान करते हैं आगे की तरफ, थोड़ी सी चीजें और मैं आपको बताने वाला हूँ क्वाड्रिलेटरल के पर्पज से। क्वाड्री ऑक्टागन में हाइट से वही रहेगा, सेम वही रहेगा। अगर आप हाइट से निकालना चाहते हैं तो इसका एक फॉर्मूला और बनता है एरिया का, एक फॉर्मूला और बनेगा एरिया का, वो क्या बनेगा, 1/2 इंटू बेस पेरीमीटर, परिमाप, इंटू एपोथम। एपोथम आपको पता है कि सेंटर से साइड पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सब ये यूनिवर्सल है, मतलब आप कोई भी आकृति का निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए आप मुझे जवाब बताइएगा इनका, यानी कि मैंने आपसे कहा कि एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है के अंदर पॉइंट आपका क्या है, पी है, ठीक है। एक पैरेललोग्राम के अंदर कोई पॉइंट आपका पी है, तो मैंने सबसे पहले क्या बनाया, एक पैरेललोग्राम बनाया। एपोथम नहीं पता, हॉगवर्ड में सभी सवालों का जवाब उन्हीं को मिल पाता है जो उसके हकदार होते हैं। शब्दों की अहमियत है, शब्दों पर ध्यान दें। शब्द शब्द में मैंने एपोथम के बारे में कुछ बोला होगा, तो थोड़ा सा शब्दों पर ध्यान दें, मेरी लफ्जों पर ध्यान दें, अपने पता लग जाएगा कि एपोथम क्या होगा, है ना। चलिए तो कैसे करेंगे, हम ये कह सकते हैं कि ABCD हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है, हमने लिख दिया। चलिए ABCD हमारा पैरेललोग्राम है, मैंने कहा कि कोई P पॉइंट मेरा यहाँ कहीं होगा, होगा तो होगा। अगर हमने P पॉइंट को अगर मिलाया है तो मैंने यहाँ लिख दिया कि भाई देखो ये इससे आपने मिलाया सर, ये इससे आपने मिला दिया, ये इससे आपने मिला दिया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर हम कहते हैं कि भाई देखो B को आपने D से मिलाया, ठीक है, B को आपने D से मिलाया, और यहाँ पर आपके सामने ये पॉइंट इस प्रकार आ रहा है, P पॉइंट AP, ठीक है। एक P पॉइंट अपने पास AP हो गया, और एक अपने पास PC हो गया, PC हो गया, ये AP हो गया और ये PC हो गया आपके सामने, ठीक है डियर, चीजें क्लियर हो गई। तो यहाँ पर आपके सामने क्या बन रहे हैं, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एरिया, एरिया ऑफ APB, एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC, ट्राइंगल DPC, एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल DPC,
किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है डियर ट्राइंगल APD प्लस ट्राइंगल PBC के, या CBP, बात बराबर है, ठीक है? तो बात बराबर है, यानी कि इन दोनों का जो एरिया होगा ना, इन दोनों ट्राइंगल का जो सम है, इन दोनों ट्राइंगल के सम एरिया के सम के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं मान रहा हूं कि ये ट्राइंगल APB है, इसको मैंने बोल दिया एरिया A1, ठीक है, और ट्राइंगल DPC इसको बोल दिया एरिया A2, और APD कितना हो जाएगा? ये आपका एरिया A3, PBC कितना हो जाएगा? आपका A4। याद करिए, ये मैंने प्रूफ के साथ आपको ज्योमेट्री में पढ़ाया था कि A1 प्लस A2 बराबर होता है A3 प्लस A4 के, ठीक है? यहां मैं क्यों लिखा रहा हूं? क्योंकि ये एरिया से रिलेटेड है, तो एरिया से रिलेटेड अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो एक छोटी से छोटी चीज आपको बताई जानी जरूरी है। सर पी सेंटर नहीं है ना? नहीं, लिखा होता सेंटर होता तो, है ना? वो सब लिखा होता, अगर नहीं लिखा है तो नहीं है, वो मैं मेंशन करूंगा सब कुछ आपको। शंकर कह रहा है वापस पढ़ा दो। हाँ शंकर, वापस ही पढ़ा रहा हूं, आप ध्यान दो, फिर ये भी रह जाएगा, फिर वापस दोबारा पढ़ा दूंगा। आपको जब भी भूलने लगो ना शंकर, मेरे को आके कह दो, सर मैं ये भूल गया, दोबारा पढ़ाओ। सुनेंगे क्यों नहीं शंकर? कैसी बात कर दी यार भाई ने। चलिए आइए, अब मैंने कहा कि एक पैरेललोग्राम और है, इसका नामकरण दे दिया मैंने A, इसको दे दिया मैंने B, इसको दे दिया मैंने C, इसको दे दिया मैंने D, ठीक है? अब एक एक पॉइंट ढंग से लिखा रहा हूं, ये बहुत अमेजिंग कंसेप्ट है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, ठीक है? चलिए, मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि यहां पर P और Q अपने DC और BC के मिड पॉइंट है, यानी कि ये अपना P है और ये अपना Q है। लिख लो, ये P हो गया, ये आपका Q हो गया, यहां लिख लो P एवं Q क्रमशः रेस्पेक्टिवली DC एंड BC के मिड पॉइंट है, ठीक है? चलिए सर, मैंने अगर इन दोनों को मिला दिया, अगर ये मिड पॉइंट है डियर स्टूडेंट, तो मैंने इन दोनों को मिला दिया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों को मिला दिया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहां से यहां तक अगर आप मिलाते हो तो एक ट्राइंगल बन रहा है? क्या बात है सर, अच्छा दिख रहा है ना? एक ट्राइंगल दिख रहा है मेरे को, ट्राइंगल APQ। तो ट्राइंगल APQ का जो एरिया होता है वह क्या होता है? 3/8 होता है ट्राइंगल, ओ सॉरी, पैरेललोग्राम ABCD का। प्लीज नोट कर लो, अमेजिंग कंसेप्ट है, और ये मेंस में प्रश्न आएगा आपका कि समांतर चतुर्भुज का 3/8 होता है। 3/8 क्या भाई? 3/8। चलिए, क्लियर है भाई? चलो, और सर सब बढ़िया? मैंने कहा, और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? अगर ये अगर 3/8 है तो भाई ये वाला हिस्सा आपका हो जाएगा 1/4, और ये वाला हिस्सा भी आपका क्या हो जाएगा? 1/4, और ये वाला हिस्सा हो जाएगा 1/8। लिख लो इनको, ये पार्ट्स हैं, यानी कि इस वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये आपका 1/8 होता है, ठीक है? ठीक है ना? नोट डाउन करो। अच्छा, ये क्वेश्चन याद आ रहा है किसी को? अभी हमने ट्रेपेजियम के क्वेश्चन किए थे, कहाँ किए थे? तब मैंने ये प्रूफ भी कराया था कि यहाँ ये वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर है, 1/16, 1/8, पूरा प्रूफ कराया था, यहीं पर ही कराया था, जब मैंने एक दिन आपसे कहा था कि एक 20 डिग्री, शायद ट्रेपेजियम की बात है, शायद क्वेश्चन में था वो पूरा, ठीक है? तो दिमाग में रखो इसको, ये बहुत काम आएगा, ठीक है डियर? चलिए, कहानी बिल्कुल सिंपल सी है इसकी भी, ज्यादा कोई बड़ी कहानी नहीं है, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो सुन लोगे, समझने की कोशिश करोगे? चलो, मैं कहता हूँ देखो, कि अगर मैं इस BD को मिला दूं, अगर मैं इस BD को मिला दूं, आपको कोई संकोच तो नहीं है ना? अगर मैं इस BD को मिला रहा हूं तो BD मेरा एक डायगोनल हो गया सर, BD आपका डायगोनल है, तो आपका जो PQ होगा, PQ होगा जो, वह आधा हो जाएगा। अगर ये आधा है तो इसका जो एरिया है, अगर ये पूरा एरिया 4 है तो ये कितना हो जाएगा? 2। भाई संगत भुजाओं का अनुपात है क्या? ऐसा नहीं, वो अगर आपका 2 का स्क्वायर 4 है तो ये होगा 1, ये पूरा 4 है तो ये होगा 1, तो ये कितना बचेगा? 3, ठीक है? ये कितना बचेगा? ये वाला हिस्सा 3, और ये पूरा हिस्सा कितना है? पूरा ट्राइंगल 4। इसी प्रकार हमने उस ट्राइंगल के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है? और यहां पर हमने मिड पॉइंट थ्योरम लगाया, क्योंकि ये भी ये मिड पॉइंट है इसका, इस तरह से हमने किया था पूरा प्रूफ। चलो आगे चलते हैं, आगे हम प्रस्थान कर रहे हैं, ये बस मैं एक रिव्यू दे रहा हूं आपको कि आप दिमाग में रखें एरिया के तौर पर, बाकी है ये ज्योमेट्री वाला पार्ट। अब हम चलते हैं फाइल पर, अब नहीं नहीं फाइल पर नहीं चलेंगे, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है।
ऐसा करना, एक बार आप देखना पीछे, वरना कल मैं इसका प्रूफ करा दूंगा, ठीक है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है दोस्त, आइए। थ्योरी में कुछ रह ना जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि कुछ रह ना जाए ना, इसलिए बहुत ढंग से थ्योरी करानी पड़ती है भाई, तुम नहीं समझोगे। अभी रुक जाना, कोई बनाना मत, हाँ अब बना लो चाहे। अब मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से। और ये एक कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, ध्यान रखना, बस वही बोलते हो बस। साइक्लिक क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर हो, यहाँ तो बाहर है, बेमतलब वाली बातें करते हो। इसको बोलते हैं क्या? सरकम स्क्राइब्ड, सरकम स्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल। इसको क्या बोलते हैं? सरकम स्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल, जो बाहर की तरफ है, सरकम स्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल। क्लियर है भाई साहब? बोले गुरुजी चकाचक। इसको बोल देते हैं ए, बी, सी और डी। एरिया क्या होगा? एरिया क्या होगा बताओ? इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सरकमस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल का, यानी कि किसी सर्कल के बाहर बने हुए क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना होगा? परिचतुर्भुज, यहीं से आया है वो एंजल प्रिया, परिचतुर्भुज से, है ना। चलिए देखिए डियर, अल्टीमेटली क्या है, एबीसीडी क्या है? आपकी लेंथ है। तो हमने कह दिया कि भाई ये ए है, ये बी है, कहीं भी मान सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिख लो ए बी सी डी क्या है? साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। लिखो लिखो लिखो, एबीसीडी क्या है? साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है। गॉट इट? हर्षवर्धन पाठक कह रहा है सर पढ़ाना बाद में। हर्षवर्धन एक पूरी बात लिख दो डियर, एक साथ सबके सामने अनाउंसमेंट कर देंगे अपन, है ना। जो आप कहोगे वो मान लिया जाएगा, लेकिन पूरी बात आप समझाओ मेरे को, ऐसे नहीं कि अरे मेरी सुनो, अरे मेरी सुनो, अरे मेरी सुनो। तो उसमें सुनना क्या है तो बताओ, है ना डियर। आपकी नहीं मानेंगे क्या हर्ष यार? कैसी बात कर दी मतलब? तो आराम से देखो, क्वेश्चन को एंजॉय करने दो इन बच्चों को, आप आराम से अपनी लेटर लिख दो पूरा, हम पूरा पढ़ के सुनाएंगे सामने सबके। तो यहाँ हम कह सकते हैं एबीसीडी क्या है? आपकी भुजाएं हैं इसकी। अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? तो सर एरिया होता है एस इंटू, सॉरी एस नहीं आएगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। और यहाँ एस क्या है? एस है यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई टू। नोट डाउन कर लो, है अमेजिंग चीज है, एक नंबर चीज है ये। यहाँ वो हीरो नहीं है ये, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी लगता है इसमें डायरेक्टली। ये बहुत काम की चीज है भैया, कैट में आया हुआ था, हम उठा लाए। हाँ ठीक है। तो सरकमस्क्राइब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पहली बार पढ़ते हो आप, क्योंकि पढ़ना जरूरी है, वो पहली बार पढ़ो चाहे कभी भी पढ़ो, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया क्लियर। प्रूफ, प्रूफ ये है कि भाई सिंपल सी बात है, इसको दिमाग में रख लो, ये प्रूफ है इसका अभी राइट नाउ, ठीक है ना, क्योंकि हमारा ज्यादा काम का ही नहीं है इसलिए। तो हम ये कह सकते हैं कि आपके सामने यह एक, अभी शांति से रहना सब, फिर बाद में कहोगे मेरे से सर खराब हो गया हमारा। चलिए, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप मुझे बस क्वेश्चन एग्जांपल का उत्तर दीजिएगा। मैंने आपको क्या कहा है कि ये ओ है, ये पी है, ये क्यू है। हमने क्या किया भाई, हमने यहां से इसको पी से मिला दिया, मिला दिया, मिला दिया।
अब आपको निकालना है इस शेडेड पोर्शन का एरिया। और इसको मैं बोलता हूं आर, और इसको मैं बोल रहा हूं कितना, 2 मीटर, और रेडियस मेरी है 3.5 मीटर। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। चलो भाई एक एक करके आंसर दो सब लोग। सर एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है तो क्या मैं कह सकता हूं, एक क्वार्टर सर्किल है, क्वार्टर सर्किल माइनस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया घटा दूं, क्योंकि अगर आपको शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो क्वार्टर सर्किल में से आप राइट एंगल ट्राइंगल घटा दो। यस, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ही बन रहा है। तो क्वार्टर सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा, जब रेडियस आपकी 3.5 होती है तो एरिया कितना हो जाता है, 38.50/4। क्यों, 38.50 तो पूरे सर्किल का होता है, बटे 4 कितना हो जाएगा, 38.50/4 माइनस 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको मैं गुणा करूंगा तो ये 38.50 में से कितना चला गया, 14 चला गया, और नीचे कितना आ जाएगा, 4। तो 14 जाती कितना बचेगा, 24.50/4, तो ये हो गया 6.125। कैसा लगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीटर स्क्वायर। तो पहला पड़ाव आपकी थिंकिंग का अब शुरू हो रहा है। अब ये जो मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ यहाँ पर आपको, ये आपकी थिंकिंग को हिट करेंगे। अब जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे वो आपकी थिंकिंग के ऊपर डिपेंड करने वाले हैं। अब आपको ये सोचना है कैलकुलेशन कितनी फास्ट कर ली हम लोगों ने। ये कैलकुलेशन हम हमारा फास्ट करने का क्या एक चाह रहा था, केवल और केवल ये चाह रहा था कि हमें चार्ट याद है, हमारे पास चार्ट रहेगा तो हमारे पास सब कुछ रहेगा। ठीक है डियर, चलिए अब अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूँ, मुझे उसका जवाब देना आप। शांति बनाए रखना, सब कुछ समझाऊंगा, चुपचाप देखते रहो तमाशा। अभी कोई कोई डायग्राम नहीं बनाएगा, अभी सिर्फ मैं बनाऊंगा। बहुत दिमाग लगाना पड़ता है डायग्राम बनाने में। चलिए, ओहो नोट्स खराब हो गए, वाह भाई वाह, यहाँ संघर्ष लड़ रहा हूं मैं और तुम्हें नोट्स की लग रही है। तो यहाँ हम कह सकते हैं सर ये 28 सेंटीमीटर है, या 28 मीटर बोल दो, और इस वाली चीज को मैंने बोल दिया 10 सेंटीमीटर या मीटर। ठीक है, आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अभी सारा शेडेड रीजन है, इसका एरिया निकालिए। ए बी बनाइए सर। क्या हो गया, अब बना लूँ, अच्छा ए बी हाउ, क्या बोल रहे हो। अब दे रहा हूँ यार, अभी विड्थ भी दूंगा। रेक्टेंगल है ये मुझे पता है। और आपकी जो विड्थ है वो है 26। अटैक, आपको निकालना है इसमें एरिया ऑफ शेडेड रीजन।
यार गजब कर दिया तुम लोगों ने। एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल दिया ना, बड़ा मजा आ गया वैसे, दिल खुश कर दिया तुम लोगों ने ये वाला। भाई देखो कहानी बिल्कुल घर घर की है। कैसे है सर बताइए। 28 और 26, यह एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल में से आपने क्या कर दिया, एक चीज घटानी है। 28 इंटू 26 में से क्या कर दिया भाई, 28 इंटू 26 में से आपने घटाया एक एरिया, जो कि क्या होगा, एक पूरा सर्किल होगा, क्योंकि ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और उसकी रेडियस कितनी है 10। तो पाई को क्या मान लो 3.14 पाई आर स्क्वायर यानी कि 100। मजा आया। 28 इंटू 56 अगर करेंगे तो कितना आ रहा है डियर भाई, पूरा सर्किल ही तो होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 90 90 डिग्री के 4 सर्किल बन रहे हैं ना। तो 728 आ रहा है मेरे दोस्तों का, और माइनस 314, तो आंसर कितना आ जाएगा, 414 आ जाएगा। तो 414 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है भैया, समझ में आ गई बात। लो, क्यों करें 22/7 लेकर, जब 3.14 इंटू 100 करने पर डायरेक्टली 314 आ रहा है। ये यही तो गणित है, सुविधा करो। देखो अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं परिमाप कितना होगा बताओ, इस पूरे फील्ड का परिमाप कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। पेरीमीटर निकाल के बताओ फटाफट से। सबका गलत आ रहा है सबका, और भेड़ चाल मत चलो, कोई दिमाग, कोई तो दिमाग लगा लो तुम में से, कोई तो इनिशिएटिव लो। हर्षवर्धन अभी कोई टेलीग्राम नहीं है, अब नए बच्चों का नया बनेगा, ठीक है ना डियर, ध्यान रखना। अभी कोई इस तरह का ग्रुप नहीं है जहां मैं आपको जोड़ सकता हूं, है ना। और अभी आप कहीं जुड़े भी नहीं फालतू में, पता नहीं कोई कहां कहां जुड़ रहा है बेमतलबी। अरे भाई आंसर नहीं आया, एक का भी, एक पवन का आया बस, पवन रघुवंशी का। पवन रघुवंशी बढ़िया भाई। हम ये कह सकते हैं सर, आपको देखो ये पोर्शन निकालना है, सबसे बड़ी बात। आपको पता है सर ये 10 है, ये भी 10 होगा, ये 10, ये भी 10, तो बचेगा कितना, ये बचेगा 18, ओ सॉरी 8। तो सर ये भी 10 और ये भी 10, तो ये कितना बचेगा, 6। तो 8 ये वाला भी और 6 ये वाला भी, ठीक है। 8 और 8 16, और 6 12, तो 16 और 12 28, तो ये आ रहा। अब प्लस क्या होगा, इस पोर्शन का निकाल लो, इस चाप की लंबाई, बाकी 4 से गुणा कर देना। तो ये कितना है सर, हमने बताया ना 2 पाई आर होता है, उसका भी बटे 2, क्योंकि बटे 4, 2 पाई आर बटे 4 यानी कि पाई आर बटे 2। अभी मैंने आपको सिखाया था ना कि पाई को यहाँ 3.14 ले लो, क्योंकि रेडियस यहाँ 10 है, बटे 2 करने में ज्यादा आसानी होगी। तो ये कुल मिलाकर कितना आ रहा है डियर, कितना आ रहा है ये आ रहा है गुरुजी 3.14, अगर आप ले रहे हो तो इसका बटे 2 करो, कितना आएगा 31.4। अरे 31.4 क्यों कर रहे हो, 31.4 का बटे 2 करो डायरेक्टली। 31.4 का बटे 2 कर रहे हो, क्या मैं उससे डायरेक्टली 4 का गुणा कर दूं, क्यों, क्योंकि यही तो आपको लेना है 4 टाइम, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अरे यही तो 4 बार लेना है, तो 2 से आपने काट दिया इसको 2 बार, ये कितना आ गया 62.8। बस, तो 28 में 62.8 जोड़ दिया, तो कितना आ गया 90.8। तो इस पूरे का परिमाप कितना निकल कर आ गया, 90.8 आ गया। मजा आया। चलिए, हम गलती से घटा दिए। अरे गलती ना करो भाई, ये सारी गलती नहीं करनी है आप लोगों को, है ना। चलिएगा, अब आपके सामने ये कहानी है, ये आपका डायगोनल है, और ये कहानी है, और ये डायगोनल है। और मैंने क्या किया, चलिए आपको क्या करना, क्या हो गया भाई, आराम से करो। डन हो गया क्या, चलो। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं कि आप इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालें। अभी मैं सारी चीजें दूंगा, ये एक स्क्वायर है, सब चीजें बताऊंगा अभी और समझाऊंगा भी आपको, और आप निकाल दोगे तो आपको खुशी भी मिलेगी। चलिए, तो आपने क्या किया सर, आपने ए बी सी डी, आपका ये क्या है, एक स्क्वायर है, जिसकी मैंने साइड मान ली 7 सेंटीमीटर, इसकी साइड है। तो आप मुझे निकालिए क्या,
एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब जो विद्यार्थी हैं प्लीज बस थोड़ा सा अपने आप को शांत और मन और चित्त से सोचें कि कैसे करना है, और डायरेक्टली करने की कोशिश ना करें, क्योंकि भाई होशियारी ना करें ज्यादा, है ना, दिक्कत हो जाएगी खामोखा की। ओके, जल्दी से मुझे इसका जवाब दो कि क्या आंसर आपका इसका आने वाला है और किस तरह से आप इसका आंसर देने वाले हो। 28 आ रहा है भाई दोस्तों का। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, इजाजत है? बोले हाँ है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि अगर मैं जिस पे बाउंड्री फेर रहा हूँ, ये मैं बाउंड्री फेर रहा हूँ ना, ये बाउंड्री 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 बाउंड्री, ये दिख रही है बाउंड्री, तो क्या मैं कह सकता हूँ सर ये अपने आप में, सर क्या करें, मैंने नया सब्सक्रिप्शन लिया है, जिस लिए लिया है वो करो, पढ़ाई वही करवा रहा हूँ मैं भी, ठीक है। अभी सब कुछ ये क्वेश्चन नया ही है, आप देखो ना, इसमें सीखने की कोशिश करो, और फिर जब चालू होगा अब इसका अभी मैं बताऊंगा लास्ट में कि कैसे देखना है ना। अभी पहले ध्यान दो इस पे क्या करना है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दो। हाँ, तो क्या हम ये कह रहे हैं डियर कि ये आपके सामने क्या है, आपका एक क्वार्टर सर्किल हो गया, दिख रहा है क्या आपको? हाँ, ये भी 7 है तो ये भी 7 है, सर दिख रहा है क्या आपको? देखो यार, दिख रहा है गुरुजी, डेफिनेटली दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है। मैंने कहा ठीक है सर, चलेगा। तो मुझे बताओ कि अगर 7 सेंटीमीटर रेडियस है तो क्वार्टर सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा? 154/4, 154/4, 38.5, 38.5, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस पूरे सर्कल, क्वार्टर सर्कल का एरिया कितना हो गया? 38.5 हो गया। सिखाया हुआ है इसलिए कहता हूं, चार्ट चार्ट है, आप अगर थ्योरी लिखे हो तो आपके लिए सब आसान हो जाता है। वाला मजा आया सर। अगर ये 38.5 है तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? कौन सा ट्राइंगल? मैं ग्रीनिश में कर रहा हूं, ग्रीनिश में, ये ग्रीन पोर्शन में अगर मैं ट्राइंगल निकाल रहा हूं तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा? कुल मिलाकर आपको लघु वृत्तखंड निकालना है यहां से, तो सर इस ट्राइंगल का एरिया हो गया 49/2। तो ट्राइंगल ए बी सी का एरिया 49/2 यानी कि 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं तो कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। इसमें से इसको घटाने पर, क्यों घटाया? जिससे कि इस लीफ का एरिया आ जाए 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या ये इसके सिमेट्रिक है? तो ये भी 14 होगी। तो यानी कि टोटल लीफ का एरिया कितना आ गया? 28। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ गया? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ क्या? मजा आया? अरे सिमेट्रिक ही तो है, वहां से देखोगे तो भी वही होगा, वहां से देखोगे तो भी वही होगा, तो हमने उस वाले पार्ट का निकाल दिया तो इस वाले पार्ट का भी 14 ही होगा। क्लियर है? वेल डन, बहुत बढ़िया। सर बटे 4 क्यों किया? सोचो, मैं आपको यार कितनी बार बता चुका हूं कि जब रेडियस आपकी 7 होती है तो उसका जो पूरा एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर आप लगाओगे, तो पाई की वैल्यू 22/7 लिखोगे, 7 × 7 लिखोगे तो 154 होता है। लेकिन ये तो पूरे सर्कल का होता ना, ये तो आपका क्या है, एक क्वार्टर सर्किल है। क्वार्टर का मतलब, क्वार्टर नहीं समझते क्या यार? ये तो समझते होंगे। तो क्वार्टर सर्किल का मतलब क्या हो जाएगा? बाई 4। चलिए, सिमेट्रिक क्या होता है भाई? सिमेट्रिक होता है सममित आकृति, जो आकृति डायगोनल के सापेक्ष में दो बराबर भागों में कट जाए वो सममित आकृति है। इसलिए वो 14 है तो ये भी 14 हो गया। बात समझ में आई क्या? बोले आई तो सही। चलिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग मुझे। सर क्वार्टर कैसे समझें? हाँ, चतुर्थ भाग, चतुर्थांश नहीं दिख रहा, मतलब ये तो वही वाली बात हो गई, ये बना दिया मैंने। सर पता कैसे चलेगा कि रेक्टेंगल है या सर्किल है? ये तो वो वाली बात कर रहे हो, वही वाली बात कर दी तुमने। बस अभी जो क्वेश्चन पूछा ना तुमने, होशियारी तो समझी होगी कि मैं आज एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इससे मुझे समाज में नाम होगा, लेकिन बाहर नहीं जाना चाहिए, लीक नहीं होनी चाहिए बात। तुमने ये पूछ लिया, रिश्ता कैंसिल हो जाएगा, हो रहा भी होगा तो। चलिए, तो आगे चलते हैं, कुछ चीज और सीखते हैं। अभी मैं बनाऊंगा, कोई कुछ नहीं कहना फिर मुझ पे कहीं बोलो कि देखो सर हमारा नोट्स खराब कर दिया, पूरा बर्बाद ही कर दिया है, एक तो पैसा भी बर्बाद हो गया और एक ये नोट्स बर्बाद करने में लगे पड़े हो, कहीं ऐसा बोलने लग जाओ मतलब। चलो, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर ये अपना अर्धव्रत है, अभी भी मत बनाना कोई, मुझे देखने तो व्यवस्था पूरी।
मन तो ऐसा करता है पूरा डायग्राम बिगाड़ दूं, लेकिन मुझे कोई रोक लेता है समय। मन ऐसा कर रहा कचरा कर दूं इसका 1 मिनट में, लेकिन क्या करूं, कर नहीं सकता मैं। वाह क्या बन गया ये। लेकिन तुम समझ जाना कि भाई ये सर्किल है। तुम क्या करना पता है, बोतल का ढक्कन आधा रख, 3-4 ढक्कन लेके बैठा करो, आधा वाला रख के साइज का, एक तो आप रख दो कोको कोला वाला, कोको कोला वाला ज्यादा छोटा हो जाएगा, हाजमोला जो भी मिले, तो उसमें ये अलग साइज है और ये अलग साइज है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक कोई समझ, कोई दिक्कत है क्या? बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि यहाँ से इस अभी तक समझ में आया ही नहीं कुछ, करना क्या चाह रहे हो आप, दिक्कत कहाँ से होगी। ठीक है, अब बना लो। ठीक है, आइए डायग्राम बनाओ, मैं इतने क्वेश्चन लिखता हूं। इन दिस फिगर 3 सेमी सर्कल हैं। इन दिस फिगर 3 सेमी सर्कल हैं, जहां बीसी, अरे हम बता रहे हैं कुछ, लिख लो यार, अभी सुन तो लो, पहले सुन लो, हम कुछ बता रहे हैं भाई, मैं सब लिखूंगा, है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन ही लिख लो तुम, सेंटर होती कर लोगे क्या, अभी कुछ बता दूंगा इसके बारे में तो नहीं हो पाएगा ना, जब तक डेटा वेटा नहीं दूंगा तो। और अभी पता लग जाएगा ना, कुछ हो सकता है डेटा से पता लगे कि ये मिड पॉइंट है या नहीं है। तो बीसी आपको दे रखा है, बीसी आपको दे रखा है 6, और बीडी आपको दे रखा है 6√3। ठीक है, बीसी दे दिया बेचारे ने। ठीक है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, चलिएगा, ये 90 डिग्री, ध्यान रखना। आंसर निकाल के बताओ, करो करो। क्वेश्चन की फाइल नहीं मिली, प्रज्ञा मैंने डाली थी, आई कैसे नहीं, आप जाके देखो। बीडी मीडियन है क्या, सोचो सोचो सोचो। सब पता लगेगा। चलें, हो गया, आ जाओ। एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको निकालना है, नहीं हुआ तो टेंशन नहीं लेने का है, हम समझाएगा। मैं कह रहा हूं कि भैया ये देखो, ये बीडी जो आपका है, ये बीडी कितना है, ये बीडी जो आपका है गुरुजी, ये 6√3 है, और ये बीसी जो आपका ये 6 है, ये आपका 6√3 है, ये 6 है, ये 90 डिग्री है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या, राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊंगा, बनाइए। और ये आपके सामने इधर भी मिला सकते हैं वैसे तो हम, ठीक है, सोचते हैं इसके बारे में जो भी होगा। लेकिन सबसे पहले मेरा जो दिमाग चल रहा है, क्या मैं क्या निकाल दूं, ये भी 90 डिग्री, और ये मेरे सामने हो रहा है 6, ये 6√3, तो ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। ठीक है, और यहां से आपके सामने एक चीज निकल कर आ सकती है कि ये अगर 6 हो गया, तो 30 डिग्री के सामने ये 6 हो गया, तो सी डी कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि इसके सामने ये सी डी होता है 12। ये तो सारा समझ में आ गया। ठीक है, ये सी डी कितना हो गया, 12, यहां तक तो कोई इशू नहीं है। अब ए डी
और CD को मैंने मिला दिया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, आप मुझे एक चीज बता दो, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, कि ये अगर मेरा 12 है, ये मेरा 90 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। पूरे ट्राइंगल में बात कर रहा हूं। 30 डिग्री के सामने 12 है, तो क्या पूरा AC कितना आ जाएगा? 24। ये कितना हो जाएगा? 18। अब पता लग गया कि मिड पॉइंट नहीं है? पता लग गया? चलिए, तो सर बात तो उचित हो गई। अब मैंने कहा शेडेड रीजन निकालो, तो क्या करोगे? पूरे का रेडियस कितना है? इस पूरे सेमी सर्किल का रेडियस कितना है? बड़े वाले सेमी सर्किल का रेडियस, बड़े वाले सेमी सर्किल का रेडियस कितना हो जाएगा? 24/2, 12। ठीक है, इसमें से छोटे छोटे वाले घटा दूं, शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। ठीक है सर, अच्छी बात है। तो दोनों छोटे सेमी सर्कल की रेडियस, तो सर पहले वाले की तो हो जाएगी 9 और दूसरे वाले की हो जाएगी 3, πr²/2। तो यहाँ कितना हो जाएगा? पाई को पाई रहने दो, 144 π/2, यानी कि 72 पाई। ये तो हो गया 72 पाई, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा डियर? 81/2, यानी कि 40.5 पाई, और 9/2 यानी कि 4.5 पाई। और कुल मिलाकर इस पूरे को जोड़िए, ये आया 44 और 45 पाई। और 72 में से 45 घटाइए, 72 में से 45 घटाएंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा 27 पाई। आ गया? ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे कि युवराज नाम का बच्चा है, बुद्धि लगाएगा नहीं, कमेंट लिखेगा, लेकिन इतना बुद्धि लगा ले भाई, है युवराज, इसका क्या करोगे घर ले जाकर, ये बताओ मेरे को। कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया है, अब दिमाग में कुछ घुसाना है तो घुसाइए ना भाई। हर एक चीज बताइए, कहां दिक्कत आई तुम्हें बताओ। अगर तुम्हें ये नहीं पता होगा ना कि व्यास द्वारा सेंटर पर बना हुआ कोण 90 डिग्री होता है, वहीं फेल हो। वो पता होना चाहिए। वहां तो ध्यान है नहीं, इधर उधर ध्यान है। मजा आया क्या? बढ़िया लगा? टॉप क्लास क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं किया मैंने पहले ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, आपको सिखा रखा है ना कि भाई साहब ये अगर 6 है और ये 6√3 है, तो कंडीशन यही होती है ना कि अगर ये 60 डिग्री होगा, अगर ये 30 डिग्री होगा, तो 30 डिग्री के सामने ए होगा, तो 60 डिग्री के सामने ये होगा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है। सर अच्छी बात है, तो क्या 90 डिग्री के सामने 12 हो जाएगा? हाँ सर, ये भी अच्छी बात है। अब मैंने आपको ये भी तो सिखाया कि सर अगर ऐसा हो गया, ये 12 हो गया, तो मैंने ये देखा ये पूरा 90 है, तो ये 30 था, तो ये 60, तो ये 30, क्योंकि ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30, बड़ा वाला ट्राइंगल ले लिया एडीसी। तो 30 डिग्री के सामने 12, तो 90 डिग्री के सामने 24, तो ये 6 है, तो ये 18। इनकी रेडियस निकल कर आ गई सबकी। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है डियर, तो कल और इन पे डिस्कशन करेंगे, कल और अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, और भी कुछ बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, है ना। और कल अभी मैंने फाइल थोड़ी डाली, अभी कोई अभी डाली नहीं है ना फाइल।